हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े में हो रहे दिन ब दिन खुलासों के बारे में। एक और परत खुली है, एक और परत सामने आई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। 3 लाख में पेपर बेचे गए हैं, ऐसी जानकारी सूत्रों के अकॉर्डिंग मिल रही है और 350 में से 30 सफल अभ्यर्थी रडार पर हैं। और आज की सुनवाई का स्पष्टीकरण भी करेंगे, किस प्रकार से 867 जो चयनित सूची पर सुनवाई हुई लोहा सिंह वाली याचिका पर, तो उस पर भी हम बात करने वाले हैं। और क्यों प्रयागराज के एसएसपी हटाए गए हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 हर एक अपडेट को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े के बारे में। देखिए दोस्तों, ये अपडेट है जागरण संवाददाता भदोही से कि भदोही में 3 लाख में बेचे गए पेपर। देखिए, बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित परिषदीय विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में हुए फर्जीवाड़े में जिले के भी कथित टॉपर इस वक्त स्पेशल टास्क फोर्स STF के रडार पर हैं। भदोही जिले में 350 से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है। लिखित परीक्षा में 30 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 110 से 120 अंक प्राप्त किए हैं। परीक्षा के 2 दिन पहले ही पेपर परीक्षार्थियों के मोबाइल फ़ोन पर पहुंच गए थे। मामला पकड़ में न आए, इसलिए अभ्यर्थियों ने रिलायंस कंपनी जियो के नए मोबाइल नंबर आवंटित कराए थे। इसी नंबर को एक्टिवेट कर व्हाट्सएप चलाया। इसी व्हाट्सएप नंबर पर 2 से 3 लाख रुपए लेकर पेपर भेजा गया। परीक्षा संपन्न होते ही इस सिम को बंद कर दिया गया। औराई ज्ञानपुर क्षेत्र में ऐसे भी परीक्षार्थी सहायक परीक्षा में टॉपर बन गए जो 3 परीक्षाओं में फेल हो चुके थे। मास्टरमाइंड बारीपुर के प्रधान रुद्रपति दुबे उर्फ श्रवण दुबे और उनके सगे भाई मायापति दुबे 3 से 4 लाख रुपए लेकर अभ्यर्थियों के व्हाट्सएप नंबर पर पेपर उपलब्ध कराए थे। सूत्रों का कहना है कि प्रधान श्रवण दुबे के रिश्तेदार का विद्यालय है, शिक्षा विभाग से तालमेल कर परीक्षा केंद्र बनवा लेता था। देखिए, 3 परीक्षाओं में फेल हो चुके अभ्यर्थी भी बने टॉपर। औराई और ज्ञानपुर क्षेत्र में सर्वाधिक हैं सफल होने वाले अभ्यर्थी। तो कुल मिलाकर देख सकते हैं कि ये जागरण संवाददाता भदोही की रिपोर्ट है और ये सूत्रों के अकॉर्डिंग चीज़ें बताई जा रही हैं। और STF की राडार पर इतने अभ्यर्थी हैं, 30 से अधिक अभ्यर्थी जिन्होंने 120, 10, 15 अंक अर्जित किए हैं, तो उनकी पूरी तरीके से जांच की जाएगी। एक बार पहले ये बात सामने आई है कि जिनके भी 120 प्लस नंबर हैं, 100 प्लस नंबर हैं, मतलब जिन्होंने अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उनके जांच किए जाएंगे, उनका रिकॉर्ड खंगाला जाएगा, क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा, एक प्रकार से स्क्रूटनी की जाएगी, उनकी OMR देखी जा सकती है, बहुत सारी प्रक्रियाएं की जा सकती हैं। तो सभी लोग प्रतीक्षा करें STF के जो कार्रवाई का। धीरे धीरे और परतें सामने आएंगी। अवश्य ही जो फर्जी तरीके से, गलत तरीके से, कूटरचित तरीके से अगर अंक प्राप्त किए हैं, तो उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई भी देखने के लिए आने वाले समय में मिलेगी। चलिए अब दूसरी अपडेट को कवर। देखिए, प्रयागराज के SSP साहब हैं, इन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े के बारे में खुलासा भी किया था। तो इसको लेकर कल एक सूची जारी हुई जिसमें प्रतीक्षारत इनका नाम आ रहा था। तो इस वजह से विभिन्न प्रकार की भ्रामक खबरें चल रही थी कि क्या, क्यों, किस प्रकार से इनको हटाया गया। तो क्या कारण है, इसका जो है खुलासा भारत समाचार के द्वारा अभी हाल ही में एक ट्वीट के माध्यम से किया गया है कि प्रयागराज SSP सत्यार्थ अनिरुद्ध कोरोना पीड़ित। SSP कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। SSP ने कोरोना की बात छुपाई। SSP का नौकर भी कोरोना पॉजिटिव। आज उनके पिता की भी जांच की जाएगी। बीमारी छुपाने में हटे SSP प्रयागराज। तो कुल मिलाकर 10 बजे के 51 मिनट का ट्वीट देख सकते हैं, 16 जून 2020 का। तो ये कुछ कारण रहा है, कोरोना छुपाने की वजह से SSP प्रयागराज को हटाया गया है। यानी कि सत्यार्थ अनिरुद्ध जी कोरोना पीड़ित हो चुके हैं, ऐसी खबर भारत समाचार के द्वारा चलाई जा रही है और इनको बताया जा रहा है कि इस वजह से इन्हें हटाया गया है।
अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। देखिए दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती चयन सूची चैलेंज प्रकरण के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती की 67,867 जो संपूर्ण चयन सूची है उसको लोहा सिंह पटेल की याचिका से चैलेंज किया गया। आज उसकी सुनवाई थी कोर्ट नंबर 16 में, सीरियल नंबर 4 में जस्टिस राजन राय जी की बेंच में ये मामला लगा था। पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, लेकिन इस बार इस वीडियो में पूरा स्पष्टीकरण मिलेगा किस प्रकार से कैसे क्या कुछ घटित हुआ है और क्या क्या नई चीज़ें निकल के सामने आई हैं। तो देखिए, जानकारी ऐसी प्राप्त हो रही है कि नेटवर्क समस्या के चलते सुनवाई नहीं हो पाई है, क्योंकि जो पिटीशनर का पक्ष था यानी कि लोहा सिंह पटेल वाले पिटीशनर के एडवोकेट हैं वो ऑनलाइन नहीं जुड़ पाए, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई होती है। और देखिए, अन्य जो अधिवक्ता जैसे अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी उपस्थित थे कोर्ट रूम में और उनके द्वारा केस की वास्तविकता को जज साहब के सामने रखा गया और साथ ही साथ इस याचिका की मेंटेनेबिलिटी का मतलब है कि मेंटेनेबल है या नहीं, इस पर वो बहस करेंगे, ऐसा उनके द्वारा कहा गया, अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी के द्वारा। और इसके कारण ही सरकार की तरफ से एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल जो रणविजय सिंह ने भी यही बात कोर्ट में रखी है, जिसको जज साहब ने स्वीकार कर लिया है। ये जो पिटीशनर पक्ष के विरुद्ध हैं अभ्यर्थी बीटीसी लीगल टीम के, उनके द्वारा ये जानकारी प्रोवाइड की जा रही है। और बीटीसी की तरफ से जो एडवोकेट हैं डीपी शुक्ला और अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी, इन दोनों के द्वारा इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन यानी कि आईए फाइल कर दी गई है और जिसको ऑन रिकॉर्ड ले लिया गया है। और जो सुनवाई की तिथि है वो कल निर्धारित की गई है, यानी कि कल पुनः इस मामले की सुनवाई होगी। जो आईए है वो एक्सेप्ट कर ली गई है अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी की और डीपी शुक्ला जी की, और नेटवर्किंग इशू के चलते आज प्रकरण की सुनवाई नहीं हो पाई है। और देखिए, जो एक अन्य याचिका है वो भी संभवतः इसमें कनेक्ट हो जाएगी और दोनों कनेक्टेड याचिकाओं की सुनवाई कल देखने के लिए आपको राजन राय जी की बेंच में मिलेगी। सबसे पहले मेंटेनेबल है कि नहीं है, इस पर ही बहस होगी, ऐसा जो है अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी एडवोकेट हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये मेंटेनेबल ही नहीं है अपील, तो इस पर भी बहस होगी। फिर इसके बाद जो है अगर मेंटेनेबिलिटी सिद्ध हो जाती है तो अवश्य ही इस पर बहस होगी और काउंटर वगैरह कॉल होगा या आगे की प्रोसीडिंग देखने के लिए मिलेगी। जो भी जिस प्रकार की अपडेट्स होंगी आप सभी को उपलब्ध करवा दी जाएंगी। अब दोस्तों क्या है कि कुल मिलाकर फर्जीवाड़े की लगातार परतें खुल रही हैं। नूतन ठाकुर जी भी काफ़ी सक्रिय दिख रही हैं, उनके द्वारा भी लगातार नए नए खुलासे किए जा रहे हैं कि किस प्रकार से कुछ अहम साक्ष्य उनके द्वारा दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। और इसके साथ ही सीबीआई जांच की लगातार डिमांड भी की जा रही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और सीबीआई जांच से संबंधित जल्द ही याचिका भी फाइल की जाने वाली है लखनऊ बेंच के अंदर। इसकी भी हम लगातार सूचना आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। 15 तारीख को फाइल की जानी थी, लेकिन किन्हीं कारणवश सूचना नहीं प्राप्त हो रही है कि वह फाइल हुई कि नहीं या उसकी तैयारी किस स्तर पर है और कितनी है। देखिए, कुछ भी हो, अभ्यर्थी जो चयनित हैं और अपने निर्धारित मापदंडों के आधार पर अपनी योग्यता को सिद्ध किए हैं, किसी भी अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल नहीं किए हैं, तो निश्चिंत रहें। चयन सूची में है तो कभी भी भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं होती है। वह बहुत बड़ा स्कैम हो जाए, बहुत बड़ा घोटाला हो जाए, जिसको कि जांच पाना, परख पाना, बाइफरकेट कर पाना मुश्किल हो जाए, असंभव हो पाए, तभी जो है भर्ती प्रक्रिया रद्द हो सकती है। अदरवाइज भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं होगी और भारी अनियमितता के चलते ही भर्ती प्रक्रियाएं रद्द होती। तो इस वजह से मानसिक रूप से अवसादित ना हो, टेंशन ना लें। धीरे धीरे जो समय है वो गुजर जाएगा, अच्छे दिन आएंगे। और अच्छा भी है कि जो फर्जी वाले लोग हैं, जो गलत तरीके से अंक पाए हैं, उनको बाहर कर दिया जाए, उनको किसी प्रकार से काउंसलिंग की सूची से उनका जो अभ्यर्थन है निरस्त कर दिया जाए। और इसके साथ ही जो योग्य अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने मेरिट अच्छे से अर्जित किए हैं, अच्छे से अंक प्राप्त किए, उनको सिलेक्शन अगर ऐसा होता है तो उम्मीद है कि 4-5 हज़ार लगभग अगर इस तरह अभ्यर्थी भी बाहर हो जाते हैं जो फर्जीवाड़े या गलत तरीके से अपना अंक वगैरह अर्जित किए हैं, तो अवश्य ही कम गुणांक वालों का भी लाभ हो जाएगा। जो कम गुणांक के, कम मेरिट वाले, थोड़े से कुछ नंबरों से रहने वाले अभ्यर्थी हैं, तो वो सफल हो जाएंगे, एक
योग्य अभ्यर्थी को उसका हक मिलेगा। तो अवश्य ही जांच पर भरोसा रखनी चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार पर भरोसा रखना चाहिए, जांच प्रक्रिया पर भरोसा रखना चाहिए। अगर इससे असंतुष्टि मिलती है, अगर किसी प्रकार से अगर कोई नहीं जो है संतुष्ट होता है, तो अवश्य ही न्यायालय के फिर तो रास्ते खुले ही हैं, वहाँ से भी निष्पक्ष ढंग से जो भी कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया जाए तो उस पर भी विचार किया जाना चाहिए और इसके बाद उसको अमल में भी लाया जाना चाहिए। लेकिन प्रतिबद्धता यही रहनी चाहिए हर एक की कि हमेशा से योग्य और अच्छे अभ्यर्थियों का ही चयन हो, जिससे कि जो गलत तरीके से हैं उनको बाहर किया जा सके। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।